जहां आत्मा साक्षी है और शरीर केवल एक पात्र। राजा जनक, जिनकी बुद्धि गहरी और हृदय निर्मल था, जब अष्टावक्र मुनि के सानिध्य में पहुंचे तो उन्होंने वह प्रश्न किया जो हर जिज्ञासु साधक के मन में उठता है, मैं कौन हूं? इसी प्रसंग में अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठहसि। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी समझाते हैं कि पहले भी यह कहा गया था कि शरीर को स्वयं से अलग देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को त्याग दो या नष्ट कर दो। उदाहरण के रूप में यदि आपके सामने एक घड़ा रखा है तो मन में विचार करें कि घड़ा और उसकी मिट्टी अलग अलग है। इसके लिए घड़े को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल इसके नाम और रूप को समझकर भेद करना ही पर्याप्त है। उसका बड़ा पेट वैसा ही रहने दो, उसका छोटा सा गला भी वैसा ही रहने दो, और उसमें पानी भरने की जगह बनी रहने दो। चाहे तो उसमें पानी भरो या ना भरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसमें पानी हो, दूध हो या कोई और तरल, घड़े का आकार बड़ा भी हो सकता है या छोटा, और उसका गला पतला भी हो सकता है, जैसे सुराही का। हमारा उद्देश्य घड़े के आकार या उसमें भरी चीजों से नहीं है, बल्कि हम आपको उसकी मिट्टी की पहचान करवाना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इसे इस दृष्टि से देखेंगे कि घड़ा और मिट्टी अलग अलग है तो समझने में भूल हो सकती है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो क्षमा करें, लेकिन यह विवेक नहीं बल्कि अज्ञानता है। मिट्टी से घड़ा कभी अलग नहीं हो सकता। घड़े का नाम और रूप भले ही अलग हो, लेकिन उसकी असली प्रकृति मिट्टी ही है। इसी तरह आत्मा से भिन्न ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट विश्व, तेजस या प्राज्ञ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि उनकी सत्ता आत्मा की सत्ता पर ही निर्भर है और आत्मा की सिद्धि से ही उनकी सिद्धि होती है। इसलिए स्वयं को इस शरीर से अलग देखना आवश्यक है। शा के साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक विकार और दूसरी संस्कार। विकार का अर्थ है यह हड्डी, मांस और चमड़े का पुतला जो पंच महाभूतों का परिणाम है। वहीं ब्राह्मण या सन्यास का भाव केवल संस्कार से उत्पन्न होता है। सुपारी का स्वाभाविक रूप तो पंचभूतों का ही विकार है, लेकिन उसमें जो गणेश रूप स्थापित किया जाता है वह पंचभूतों का विकार नहीं होता। वह एक विशेष विधि से मंत्र उच्चारण और संस्कार द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जिससे वह गणेश का प्रतीक बन जाता है। पहले वह मात्र सुपारी थी, लेकिन विधिपूर्वक गणेश का आह्वान कर उन्हें विराजित किया गया, पूजा अर्चना की गई और फिर विसर्जन के समय गच्छ गच्छ कहकर उनका विसर्जन कर दिया गया। जिसका आह्वान किया जाता है उसका विसर्जन भी होता है, जबकि जिसका आह्वान नहीं किया गया उसका विसर्जन भी नहीं हो सकता। सुपारी का जो स्वाभाविक अस्तित्व है उसमें आह्वान या विसर्जन का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उसमें जो गणेश स्थापित किया गया वह आह्वान और विसर्जन से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि सुपारी का नाम और रूप मूल रूप से बीज स्वरूप ही होता है, सत्ता का आधार नहीं है, क्योंकि सत्ता तो सुपारी में भी होती है और अंगूर में भी, लेकिन दोनों के गुण, स्वाद, आकार और कोमलता अलग अलग होते हैं। अंगूर का स्वरूप, स्वाद और बनावट कुछ और है, जबकि सुपारी का नाम, रूप और गुण भिन्न है। मगर पंचभूत या अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो दोनों समान हैं। प्रकाश के स्तर पर भी दोनों का अस्तित्व उसी एक चेतना से प्रकाशित होता है और वही आत्म तत्व इनका वास्तविक आधार है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, त्वम विपरादि को वर्णो ना श्रम ना गोचर। इसे समझने से पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, आपके घर में जो कुछ भी हो है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमें उसकी कोई जानकारी है। यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसे स्वयं पर लागू नहीं करना चाहिए। हम केवल आपके भीतर यह जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं कि आप खुद इस दिशा में विचार करने की क्षमता विकसित करें। कुछ लोगों का प्रेम अपने बच्चों से अधिक उनके पालतू कुत्ते के प्रति होता है। वे रोते हुए बच्चे को आया के हवाले कर देते हैं और खुद कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर घूमने निकल जाते हैं। अब ये समझना कि किसी को अपने बच्चे से अधिक प्रेम करना चाहिए या कुत्ते से, यह तो सांसारिक लोग अपने विवेक से ही तय करेंगे। इस मामले में किसी और के विवेक के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होगा। अब अष्टावक्र मुनि के कथन को समझें। न त्वम विप्रा को वर्णो आश्रम। यह जो शरीर है वह प्रकृति का एक विकार मात्र है और इसी देह में ब्राह्मण को आरोपित किया गया है। इसका उद्देश्य आपके संस्कारों को परिष्कृत करना,
आपके भावों को संतुलित करना, वेद पाठ को सही दिशा देना, गायत्री उपासना की ओर प्रवृत्त करना और शुद्ध आचरण का मार्ग प्रशस्त करना है। लेकिन जब आपको इस देह से परे उठकर सत्य ज्ञान और आत्मा से एकत्व स्थापित करना है, तब इस ब्राह्मण को केवल देह तक सीमित माने, क्योंकि आपकी वास्तविक पहचान इससे परे है और इसका आपसे कोई स्थायी संबंध नहीं है। इसे एक मानव शरीर में स्थापित कर दे। न आश्रम, यह आश्रम भी मात्र एक आरोपित स्थिति है। जहां अवधूत का उल्लेख आता है वहां यह स्पष्ट होता है। लगभग 40 वर्ष पहले मैंने जीवन मुक्ति विवेक पढ़ा था, जिसमें कहा गया था, नारद परिव्राजक रूप धरा है, अर्थात जैसे जन्म हुआ था वैसे ही बने रहे। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ में जो स्थिति थी वही अंत में भी बनी रहनी चाहिए। मृत्यु के समय मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे सरल चित्त बालक होता है। उसे कोई भेद नहीं होता कि वह वस्त्रधारी है या नग्न। उसे यह भी झांक नहीं होता कि उसे दूध पीना चाहिए या कड़वी औषधि। यह निर्णय उसकी माता करती है। इसी तरह यथाजात रूप धरा, अर्थात निष्कपट, सरल, बिना किसी दिखावे के, पूर्ण रूप से स्वाभाविक और मुक्त, यही अवधूत का स्वरूप होता है। निर्विकार, निसंकोच और सत्य के समीप, यही मनुष्य की अंतिम अवस्था होती है। आश्रम और वर्ण व्यवस्था साधन के रूप में होते हैं। गुरु की सेवा और ज्ञान प्राप्ति की प्राथमिकता ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है। माता पिता, पत्नी और पुत्र आदि की सेवा एवं उत्तरदायित्व निभाने के उद्देश्य से गृहस्थाश्रम होता है। असंग के भाव से वानप्रस्थ आश्रम अपनाया जाता है। ब्रह्मचर्य धर्म के लिए, गृहस्थ उपासना के लिए और वानप्रस्थ योग के लिए होता है। यही आश्रम व्यवस्था है। वानप्रस्थ में पत्नी साथ होती है, लेकिन भोग से संबंध समाप्त हो जाता है। योग रहता है, परंतु भोग नहीं। अद्वैत की दृष्टि से देखा जाए तो संन्यास आश्रम होता है, जहां पत्नी का साथ भी समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, आप किसी भी आश्रम से बंधे नहीं है। फिर हम इस वर्णाश्रम को क्यों स्वीकार करें? इसका कारण समझाते हुए कहा जाता है, नाक गोचरा यानी किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन से देखने की क्षमता भले ही लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाए या अत्यंत सूक्ष्म चीजों को देखने में सक्षम हो जाए, लेकिन यदि आंख ही ना हो तो यह सारी तकनीक व्यर्थ हो जाएगी। यदि ईश्वर द्वारा बनाई गई मूलभूत इंद्रिय ही ना हो तो किसी भी यांत्रिक उपकरण का कोई उपयोग नहीं रहेगा। मनुष्य द्वारा निर्मित सभी मशीनें तभी कार्य कर सकती हैं जब वे ईश्वर द्वारा बनाई गई मूल मशीन मानव शरीर के साथ जुड़ी हो। यदि हृदय ना हो, मस्तिष्क ना हो, तो कोई भी मशीन, चाहे वह कंप्यूटर ही क्यों ना हो, किसी काम की नहीं। इसीलिए मूल बात यह है कि आप किसी भी इंद्रिय या उसके विषय के अधीन नहीं हैं। विषय का अर्थ है दृश्य, जबकि अक्ष गोचरा का तात्पर्य है इंद्रियों की सीमा में आने वाला। अक्ष का तात्पर्य उस धुरी से है जो किसी वाहन के दोनों ही पहियों को जोड़ती है। इसी प्रकार आत्मा और विषय के बीच जो माध्यम कार्य करता है वही अक्ष कहलाता है। यह वही केंद्र है जिससे यह संसार रूपी गाड़ी गतिमान रहती है। यहाँ इंद्रियां और मनोवृत्तियां एक ओर हैं, जबकि आत्मा एक पहिए के स्थान पर और संसार का विषय दूसरे पहिए के स्थान पर स्थित है। इदम अष्ट इति अक्ष का अर्थ है जो इंद्रियों और विषय दोनों के संपर्क में आता है वही अक्ष कहलाता है। परंतु वास्तव में यह अक्ष आपको सीधे स्पर्श नहीं करता, बल्कि एक ओर अहंकार से और दूसरी ओर विषय से जुड़ा रहता है। स्वयं बीच में स्थित होता है। अहंकार केवल प्रतीक रूप में आत्मा को छूता है, वास्तव में वह आत्म तत्व को स्पर्श नहीं करता। इसलिए 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, आत्मा में वर्ण और आश्रम का भेद नहीं होता। यह भेद केवल शरीर तक सीमित है। वर्ण और आश्रम का अस्तित्व एक पक्ष है। यह आपके भीतर है या नहीं, यह एक प्रश्न है और आप उनसे परे हैं, यह निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष का आधार क्या है? इसका कारण यह है कि आप अक्ष गोचर नहीं हैं। वर्ण और आश्रम केवल उन्हीं में होते हैं जो इंद्रियों के विषय होते हैं, जबकि आप न तो इंद्रियों, न मन, न बुद्धि और न ही अंतकरण के विषय हैं। इसलिए आपके भीतर वर्ण और आश्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसके परिणाम को समझो। इस निष्कर्ष में 3 बातें निकलती हैं। असंग, निराकार और विश्व साक्षी रूप में स्थित होकर आनंदित रहना। साहित्य में इसे अधिकरण कहा जाता है। इसमें 5 प्रमुख तत्व होते हैं। विषय क्या है, उस पर संशय क्या है, वादी का पक्ष क्या है, प्रतिवादी का पक्ष क्या है और अंततः निर्णय क्या है।
उदाहरण के रूप में यदि एक घड़ी को विषय माने तो पहला व्यक्ति कहता है कि ये उसकी है, ये वादी हुआ। दूसरा व्यक्ति दावा करता है कि घड़ी उसकी नहीं बल्कि उसकी है, ये प्रतिवादी हो गया। जब दोनों पक्षों को सुना जाता है तो न्यायाधीश अपना निर्णय देता है और सत्य स्थापित होता है कि वास्तव में घड़ी का असली मालिक कौन है। इसे अधिकरण रचना कहा जाता है। हमारे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में विषयों का प्रतिपादन इसी प्रकार किया गया है। अब इसके परिणाम को समझें। असंगत, निराकार और विश्व साक्षी रूप में स्थित रहना। जब तुम इंद्रियों के विषय नहीं हो तो इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकला कि तुम निराकार हो। जो इंद्रियों के दायरे में नहीं आता उसमें कोई आकार कैसे हो सकता है? आकार तो केवल इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम शुद्ध सत्ता, शुद्ध अस्तित्व और अखंड सत्य हो, जिसमें कोई रूप नहीं। इतना ही नहीं, तुम चेतन हो जो समस्त विश्व का साक्षी है। जब तुम्हें यह बोध होगा कि तुम स्वयं अपने मन के साक्षी हो, तब यह ज्ञान स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। जब तक तुम अपनी इंद्रियों, अपने शरीर के ही साक्षी बने हुए हो, तब तक यह मानना होगा कि तुम्हें वास्तविक विवेक प्राप्त नहीं हुआ। तुम स्वप्न, निद्रा और जागृत अवस्थाओं के साक्षी तो हो, परंतु क्या केवल एक ही शरीर तक सीमित हो? अरे भाई, तुम स्वयं को एक ही शरीर तक सीमित क्यों मानते हो? यही अहंकार के भाव के साथ साक्षी का संबंध तुम्हें ता बना देता है और अहंकार से जोड़ देता है। वास्तव में तुम केवल एक शरीर के साक्षी नहीं बल्कि समस्त विश्व के साक्षी हो। निराकार का अर्थ है वह शुद्ध सत्ता जिसमें किसी आकृति का उदय नहीं होता। आकृतियां मात्र भास हैं, और वह अनुभूति जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, वही वास्तविक चेतना है। हे नारायण, तुम वही परम सत्य हो जिसमें बिना किसी आकृति के भी सब कुछ प्रकट होता है, और तुम ऐसे साक्षी हो जिसमें यह विश्व वृत्ति, ईश्वर आकार वृत्ति, ब्रह्मा आकार वृत्ति और जगत आकार वृत्ति सभी मात्र एक ब्रह्म की भांति प्रतीत होते हैं। तुम ही वह विश्व साक्षी हो जो असंग भी है, अर्थात तुम वह आनंद स्वरूप हो जिसे किसी बाहरी स्रोत से सुख की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, आसक्ति भी अजीब होती है। कभी कभी निकम्मेपन में भी आसक्ति हो जाती है। क्या तुमने कभी इस प्रकार की आसक्ति पर ध्यान दिया है? हमने तो देखा है कि युवा भी अकर्मण्यता में आसक्त हो जाते हैं। अब कोई पूछे कि यह कोई शास्त्रीय रूप से स्थापित आसक्ति है या सिर्फ मन से गढ़ी गई है, तो इस पर हम तुम्हें गीता से प्रमाण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। इसे ही आसक्ति कहा जाता है। माथे संगोस्तु, अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। अकर्मण्यता का अर्थ है जो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, आराम से पैर फैलाकर लेटे रहते हैं, ताश खेलते हैं और ये सोचते हैं कि जुए से धन प्राप्त कर लेंगे, या अचानक ईश्वर आकर उनके घर धन की वर्षा कर देगा। यही निकम्मापन की आसक्ति है। अब देखो, कर्म में भी आसक्ति होती है और इसकी दो प्रवृत्तियां होती हैं। पहली यह कि हम किसी कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी यह कि कोई भी काम हो, हमें लगातार कुछ न कुछ करते ही रहना है, बिना रुके, बिना ठहरे। इसी प्रकार भोग की आसक्ति भी होती है, जो दो प्रकार की होती है। पहली, हम केवल एक विशेष प्रकार के विषय का ही भोग करेंगे। कोई व्यक्ति कहे कि हम केवल इसी पुरुष या स्त्री का ही भोग करेंगे, और दूसरा कहे कि हमें तो बस भोग चाहिए, चाहे कोई भी पुरुष या स्त्री हो। तो दोनों में अंतर है। अब ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इंद्रिया सक्त व्यक्ति पामर होता है, जबकि नियत विषय सक्त व्यक्ति केवल विषय सक्त होता है। पामर वह है जो भोग कर तुरंत उसे छोड़ देता है, जबकि विषय सक्त व्यक्ति कहता है कि हम केवल दही वड़ा ही खाएंगे क्योंकि वह हमें बहुत पसंद है, लेकिन तभी खाएंगे जब हमारे घर में शुद्धता से बनाया जाएगा। दोनों ही दही वड़ा खाते हैं, पर अंतर यह है कि पहला व्यक्ति पामर है और दूसरा विषय सक्त, और तीसरा व्यक्ति कहेगा कि घर में बना हो, लेकिन जब तक भगवान को भोग नहीं लगेगा और सबको नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खाएंगे। अब ध्यान प्रसाद पर चला गया। आजकल साधना का स्वरूप कुछ हद तक हिप्पी संस्कृति जैसा हो गया है। कोई भी छू ले, किसी को भी धक्का दे, किसी को आली करे, चूमे या चाटे, और इसे ही साधना समझ लिया जाता है। लेकिन साधना का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन को संस्कारशल बनाना, अपनी आत्मा को शुद्धता और अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना। नारायण सच्चा आनंद वही है जिसमें बाहरी विषयों पर निर्भरता न हो। यही असंगत है। यदि आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होगी तो वह संग बन जाएगा। जब आत्मा के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु की जरूरत ना रहे, तभी असंगत की सच्ची अवस्था प्राप्त होती है।
यही आनंद स्वरूप में स्थित होना है और निराकार रूप में सत स्वरूप में रहना है। अपने को शरीर के रूप में मत देखो, बल्कि स्वयं को निराकार मानो। जब तुम विश्व के साक्षी बन जाते हो तो मात्र एक प्रतीक रूप में स्थित हो जाते हो, और क्योंकि यह तीनों अलग नहीं है, इसलिए तुम अद्वैत हो, निराकार सत, असंग आनंद और साक्षी रूप चेतना। जिस क्षण तुम अपने को साक्षी रूप में पहचान लेते हो, उसी क्षण सारा भ्रम मिट जाता है। तब ना सुख बचता है, ना दुख, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। जिस क्षण तुम अपने को साक्षी रूप में पहचान लेते हो, उसी क्षण सारा भ्रम मिट जाता है। तब ना सुख बचता है, ना दुख, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, निराकार, असंग, सत और आनंदमय। और यही अवस्था है सच्चे मोक्ष की, सच्चे आनंद की। क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब सब कुछ मिट जाता है, केवल सत्य, शांति और आनंद रह जाता है। अगर आपको यह आध्यात्मिक विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक आत्मज्ञान का यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आपका हर शेयर किसी आत्मा के जागरण का कारण बन सकता है।